हाय एवरीवन, दिस इज़ सविता शर्मा। वेलकम टू सवितास ट्यूटोरियल्स। आज के इस वीडियो में हम डेसी का ये इंपॉर्टेंट डेसी वन का ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एवरी ईयर देखा गया है कि ये क्वेश्चन आ रहा है। आप प्रीवियस वीडियो में देखिए मैंने ये जून 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था। उससे पहले मार्च वाला क्वेश्चन पेपर भी डिस्कस किया था। तो सब में ये क्वेश्चन आप देख सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर पूछा जा रहा है। सो इस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ के जाएँ आप। सो इसमें मैंने दो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन लिया है, देखिए। और सेम क्वेश्चन को कितने डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आज इसमें डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियोस को पूरा देखिएगा। जो भी वीडियोस मैं डाल रही हूँ प्लीज़ पूरा देखिएगा, जिससे कि वीडियो बूस्ट और सभी स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके रखिए। तो स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से देंगे कि जो शिशु तथा माता की जो अंतक्रिया है, जो भाषा है, प्रथम भाषा का प्रयोग कब होता है। जैसे ही शिशु का जन्म होता है और माता स्तनपान कराती है, उसी समय से उनके बीच में अंतक्रिया स्टार्ट हो जाती है। इसका एक उदाहरण देख सकते हैं हम। जैसे कि जब माता स्तनपान कराती है तो माता कुछ स्तनपान कराती है, फिर रुकती है, फिर उसको हिलाती है शिशु को, और फिर से स्तनपान कराती है, फिर से रुकती है, फिर से हिलाती है। तो ये क्रम चलता रहता है, ये क्रिया क्रम में होती रहती है। और इस क्रम से हमें पता चलता है कि उन दोनों के बीच जो है अंतक्रिया हो रही है। जब माता स्तनपान करा रही है, बच्चा स्तनपान कर रहा है, तो माता वेट करती है। और फिर जब माता उसको हिलाती है, रुकती है, तो बच्चा वेट करता है अपनी बारी का। तो इस तरह से दोनों के बीच अंतक्रिया शुरू हो जाती है और यही प्रथम संप्रेषण है उन दोनों के बीच में। और ये संप्रेषण जो है भाषा की नींव है। सबसे पहली जो भाषा की नींव यहीं पर पड़ जाती है, ठीक है। और उसके बाद भाषा का विकास होता रहता है। भाषा की जो अवस्थाएं रहती है वो सेम रहती है सभी के लिए। कोई भी भाषा बच्चा बोल रहा है, किसी भी भाषा का प्रयोग करता है, बट अवस्थाएं सेम रहती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, 1 महीने का शिशु है, वो कूजन कर रहा है, वो किसी भी भाषा में पल रहा है, बढ़ रहा है, बट वो कूजन कर रहा है, ठीक है। और 1 महीने का शिशु कूजन कर रहा है, 6 महीने का 5 महीने का शिशु बालालाप कर रहा है, और उसके बाद 12 महीने का शिशु जो है प्रारंभिक शब्द बोलना शुरू कर रहा है। तो इस तरह से अवस्थाएं सेम रहती है, ये हम बताएंगे शुरू में। और उसके बाद आपका फर्स्ट जो है शुरू होता है भाषा जो हम बोलेंगे, वो है उसका रोना। तो जन्म से 1 महीने तक ये भाषा, कोई भी अपनी बातचीत जो है दूसरों तक पहुंचाने के लिए शिशु किस चीज़ का इस्तेमाल कर रहा है, रोने का। जैसे ही शिशु रोता है तो माता समझती है कि उसे भूख लगी है या फिर वो गीला हुआ है, ठीक है। तो माता, अधिकतर माताएं ये बात समझ जाती है। तो ये एक भाषा, शुरुआती भाषा है बच्चे की, ठीक है, रोना। उसके बाद क्या है, फिर कूजन आ रहा है आपका। 1 से 5 महीने तक कूजन कर रहा है बच्चा। कूजन में क्या होता है, कूजन में स्वरों का एक लय रूप से चलना। स्वर जो है लय रूप में आते हैं, मतलब एक स्वर में बोलते हैं बच्चे, ऊ की आवाज़ निकालते हैं बच्चे। और ये 1 महीने से 5 महीने तक का शिशु करता है। तो 1 से 5 महीने का शिशु जो कूजन करता है, ठीक है, कूजन में क्या होता है, ऊ ऊ की आवाज़ आती है आपकी, ठीक है। और इसी कूजन को अगर माता रिस्पॉन्स करती है, माता उसका उत्तर देती है, तो बच्चा और खुश होता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकालने लगता है। इस तरह से माता और बच्चे के बीच में भाषाई आदान प्रदान देखा जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका बालालाप आता है। बालालाप 6 से 10 महीने तक का समय होता है। तो बालालाप में क्या होता है, बालालाप और कूजन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। बालालाप में बच्चे अब स्वर के साथ व्यंजन भी मिक्स करके बोलते हैं, व्यंजन शब्दों को जोड़कर बोलते हैं। जैसे दा, दा, म, म, की आवाज़ जो है बच्चे निकालते हैं। तो इन अधूरे शब्दों के उच्चारण को बालालाप कहा गया है, ठीक है। इन अधूरे शब्दों के उच्चारण को बालालाप कहा गया। इस अवस्था में शिशु नई ध्वनियाँ उत्पन्न करते, नए नए ध्वनियाँ सीखते हैं, और इन ध्वनियों को उत्पन्न करते समय वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है। और बालालाप के द्वारा वे अपनी आश्चर्य को, अपने दुख को, दुख, गुस्से को, तो भय को, इस चीज़ को प्रकट भी करते हैं। बालालाप में ये होता है कि जो बच्चे म करते हैं, ये किसी व्यक्ति के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए नहीं करते हैं, बल्कि वो सभी चीज़ों के लिए सेम आवाज़ें निकालते हैं, सेम ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर, किसी खास व्यक्ति के लिए, किसी मम्मी के लिए नहीं बोलेंगे, बल्कि दादी के लिए भी, बुआ के लिए, सबके लिए मम्मा करेंगे वो। तो ये होता है। इसमें अभी बच्चों को समझ नहीं होती कि किसके लिए कौन से शब्द इस्तेमाल करने हैं। तो बालालाप में ये होगा। उसके पश्चात आपका प्रारंभिक शब्द बोलना शुरू करते हैं बच्चे 10 से 12 महीने में।
अक्सर जो है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, वो अपना जो है प्रारंभिक शब्द 10 से 12 महीने के बीच में बोल ही लेते हैं, ठीक है। वो है रेयर केस अगर कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है, बहुत लेट बोलता है, बट 12 महीने तक बच्चे प्रारंभिक शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें देखिए बच्चे प्रारंभिक शब्दों में दू दू जैसे कि दूधू बोलेंगे, तो इसमें बच्चों का ये है कि बालालाप में और प्रारंभिक शब्दों में डिफरेंस है कि अब इनको हम शब्द कहेंगे, इन जो भी उच्चारण करते हैं वो वाक्य, उनको हम शब्द कहेंगे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि किसके लिए क्या इस्तेमाल करना है। 12 महीने का शिशु है, उसको पता है कि मम्मी के लिए मम्मा मम्मा बोलना है, पानी के लिए मम्मम बोलना है, और दूधू के लिए दू दू करना है। तो इस तरह से उनको पता होता है कि किस वस्तु के लिए, किस व्यक्ति के लिए कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है। बहुत कम शब्द, लिमिटेड शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर उन्हें पता होता है, ठीक है। तो इसीलिए इन्हें प्रारंभिक शब्द की कैटेगरी में लाया गया है, और इनको इस्तेमाल करते हैं आसपास की चीज़ों के लिए, है ना। और जो प्रारंभिक शब्द मोस्टली होते हैं बच्चों के, वो होते हैं मम्मा, दूधू, मम्मम, टाटा, मामा, इस तरह से ये शब्द बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है 12 से 2 वर्ष की आयु में बच्चे तार की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जो कि दो शाब्दिक वाक्यों को जोड़कर बोलते हैं। अब पूरा कंप्लीट 2 वाक्यों को, 2 शब्दों को जोड़कर बोल सकते हैं बच्चे। अब शिशु 2 शाब्दिक वाक्य जिन्हें तार की भाषा कहा जाता है, उन्हें बोल सकते हैं। बच्चे 2 शब्दों को जोड़कर बोले जाने वाक्य बोलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मामा, पापा, कार, बाऊ को, कुत्ता को बाऊ बोलेंगे। इस तरह से मतलब शब्द है। इस आयु के वर्ग के बच्चे बहुत ज़्यादा शब्द नहीं बोलते, बल्कि सिलेक्टिव शब्द बोलते हैं, और जो ज़रूरी शब्द है उन्हीं को बोलते हैं वो, ठीक है। ज़्यादातर वो चुप रहते हैं और सीखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। तो इस तरह से ये आपके आ गया। उसके बाद आप इसमें निष्कर्ष दीजिए। भाषा की विकास की विभिन्न अवस्थाएं एक साथ चलती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि एक अवस्था के समाप्त होने पर दूसरी अवस्था, एक अवस्था के समाप्त होने पर ही दूसरी अवस्था शुरू होगी, ऐसा नहीं है। ये आगे पीछे चलती रहती है, साथ में बालालाप भी चल रहा है, साथ में प्रारंभिक शब्द भी चल रहे हैं। तो इस तरह से ये जो है साथ साथ चलते रहते हैं, ठीक है। तो इसमें निष्कर्ष में आप दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए एक क्वेश्चन और भी आप इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं, भाषा को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप प्रिपेयर करके जाइएगा। और साथ में जो है ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे 2 तरीके बताएं जिनमें माता पिता प्रथम 2 वर्षों के दौरान अपने बच्चे के भाषाई विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। 2 तरीके बताने हैं। तो 2 तरीके आप, बहुत आसान है, 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। इसमें थोड़ा सा आप शुरुआत सेम टू सेम दे दीजिए जैसे ये वाले हैं। और इसके अलावा आप 2 तरीके बता सकते हैं बच्चों के भाषाई विकास के लिए माता पिता क्या कर सकते हैं। उनके साथ बातें कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि उनको कविताएं, लोरी गा के सुना सकते हैं, बार बार उनके साथ बातचीत की जा सकती है। उनको घुमाने ले गए और उनसे आसपास की चीज़ों के साथ आसपास की जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में बताने लगे, उनसे बातचीत करने लगे, उनसे प्रश्न पूछने लगे। तो ये भाषा को विकसित करने का एक सबसे अच्छा तरीका है। 2 तरीके आप इस तरह से बता सकते हैं। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव यूजफुल रहा हो। शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए प्लीज़। कोई भी डाउट्स है आप क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।